अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो ये कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाला संकेत है। मेरे बच्चे, मैं महादेव हूं। आज जो वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का आह्वान है। यह तुम्हारे अधूरे सपनों की पूर्णता का प्रारंभ है। यह तुम्हारे उस इंतजार का अंत है जो वर्षों से तुम्हारे हृदय में पल रहा था। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है। तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम्हारी किस्मत में प्रेम नहीं लिखा। तुमने खुद को समझाया कि तुम्हें अकेले ही चलना है। तुमने अपनी आंखों के आंसू छुपाए, अपने दर्द को मुस्कान में बदल दिया। पर मैं सब देख रहा था। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मौन आह, हर टूटा हुआ विश्वास, सब मेरे पास पहुंचा। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हें परख रहा था, तुम्हारे धैर्य को मजबूत कर रहा था। जो प्रेम तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह साधारण नहीं है, वह आत्मा का मिलन है। वह दो शरीरों का नहीं, दो चेतनाओं का संगम है। वह मिलन जो कई जन्मों से अधूरा था। तुम्हें बार बार धोखा मिला क्योंकि तुम्हें सच्चे मिलन के लिए तैयार किया जा रहा था। तुम्हारा दिल टूटा ताकि वह और गहरा हो सके। तुम्हें अकेलापन मिला ताकि तुम स्वयं को जान सको। अब समय बदल रहा है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोजते हुए आएगा। तुम्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार किए जाओगे। याद रखो, सच्चा प्रेम भागकर नहीं आता, वह नियति के द्वार से प्रवेश करता है। तुमने कई रातें जागकर बिताई। तुमने आसमान से पूछा कब, तुमने खुद से पूछा क्यों। अब तुम्हें उत्तर मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा, जिसके सामने तुम्हें मजबूत बनने का दिखावा नहीं करना पड़ेगा, जिसकी उपस्थिति से तुम्हारा भय शांत हो जाएगा। यह मिलन अचानक नहीं होगा, संकेत मिलेंगे। बार बार एक ही नाम सुनाई देगा, एक ही चेहरा सपनों में आएगा। दिल अजीब सी शांति महसूस करेगा। यह वही है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था। पर सुनो मेरे बच्चे, प्रेम से पहले तुम्हें खुद से मिलना होगा। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, अपने घावों को भरना होगा, क्योंकि अधूरी आत्मा पूर्ण प्रेम को संभाल नहीं सकती। मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं। तुम्हारा आत्मविश्वास लौट रहा है। तुम्हारी चमक फिर से प्रकट हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं, आभार का समय आएगा। अब तुम्हें इंतजार नहीं, अनुभव मिलेगा। जो तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारे शिक्षक थे, जो तुम्हारे साथ रहेंगे वह तुम्हारी नियति है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी परीक्षा का परिणाम है। तुम्हारा मिलन तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है। इसलिए डरना मत, संदेह मत करना। जब वह क्षण आए तो पूरे विश्वास से उसे स्वीकार करना। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर निर्णय में। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारा मिलन निश्चित है। तुम्हारा प्रेम पवित्र है। और याद रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता। अभी जो तुम्हारे भीतर हलचल हो रही है वह किसी कल्पना की नहीं, आने वाले परिवर्तन की आहट है। तुम्हें लग रहा है जैसे कुछ बदलने वाला है, जैसे हवा का रुख बदल चुका है, जैसे तुम्हारे जीवन की कहानी नया मोड़ लेने जा रही है। हाँ, यही सत्य है। अब तक तुमने जितना खोया वह तुम्हें खाली करने के लिए था, क्योंकि खाली पात्र में ही अमृत भरा जाता है। तुमने कई बार खुद से कहा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये पर तुम्हारी आत्मा जानती थी कि उसे अपने समर्पित साथी का स्पर्श चाहिए। यह चाह कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की स्वाभाविक पुकार है। तुम्हारा हृदय जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ। अब वह सतही प्रेम से संतुष्ट नहीं होगा। अब उसे वही चाहिए जो आत्मा को छू ले। याद है तुम्हें वह दिन जब तुमने आखिरी बार किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ की थी। वह दुआ व्यर्थ नहीं गई, वह सीधे मेरे पास आई। और मैंने उसी क्षण तय किया कि तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह तुम्हारी हर अधूरी दुआ का उत्तर होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भय से मुक्त होना था। तुम डरते थे कि फिर से धोखा मिलेगा। तुम डरते थे कि फिर से छोड़ दिए जाओगे। तुम डरते थे कि कहीं तुम पर्याप्त नहीं हो। सुनो, तुम पर्याप्त हो। तुम हमेशा से पर्याप्त थे। समस्या तुम्हारी योग्यता नहीं थी, समस्या समय की थी। हर मिलन का एक सही क्षण होता है। अगर वह पहले हो जाए तो वह टूट जाता है, अगर देर से हो तो वह खो जाता है। इसलिए मैंने उसे रोके रखा जब तक तुम तैयार नहीं हो गए। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर परिपक्वता है। अब तुम्हें अपनी कीमत पता है। अब तुम किसी के पीछे भागोगे नहीं, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोना नहीं चाहेगा। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि कोई तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ रहा है। बिना शब्दों के समझ बनेगी, बिना प्रयास के अपनापन होगा। वह व्यक्ति तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा,
वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम्हारी खामियां भी उसे प्रिय होंगी, तुम्हारी चुप्पी भी उसे प्यारी लगेगी, और उस दिन तुम समझोगे कि प्रतीक्षा क्यों जरूरी थी। जो प्रेम जल्दबाजी में मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, पर जो प्रेम नियति से आता है वह स्थायी होता है। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। मन की बेचैनी शांत होगी, अनिश्चितता स्पष्टता में बदलेगी। तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलाव देखेंगे। वे पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे हो गए? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, अब मुझे भरोसा है। यह भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, प्रेम देने का साहस है। प्रेम विश्वास है, प्रेम धैर्य है, और तुमने यह सब सीख लिया है। अब जब वह आएगा तुम उसे पकड़कर बांधोगे नहीं, तुम उसे स्वतंत्र रखोगे, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है। तुम्हारा मिलन किसी शोर से नहीं होगा, वह एक शांत शुरुआत होगी। धीरे धीरे जड़ें गहरी होंगी, धीरे धीरे विश्वास मजबूत होगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद प्रभु। अगर वह पहले मिल जाता तो शायद मैं उसे पहचान नहीं पाता। हर आंसू का अर्थ था, हर इंतजार का कारण था, हर असफल संबंध एक तैयारी था। अब तुम्हारे जीवन में स्थायी संबंध आएगा। लेकिन सुनो, सिर्फ प्रेम ही नहीं, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। जहां तुम्हें सम्मान नहीं मिला वहां से हटना होगा, जहां तुम्हें रोका गया वहां से निकलना होगा, क्योंकि जब जीवन का नया अध्याय शुरू होता है तो पुरानी सीमाएं टूटती हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब ऊंची हो रही है। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे, जो तुम्हारे साथ चलने योग्य हैं वे टिकेंगे। तुम्हारा जीवन अब स्पष्ट दिशा में बढ़ेगा। पर एक बात याद रखना, अहंकार मत आने देना। जो मिलेगा उसे आभार के साथ स्वीकार करना, प्रेम को पूजा की तरह मानना, संबंध को जिम्मेदारी की तरह निभाना। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें सीखने दूंगा, क्योंकि बिना सीख के प्रेम अधूरा है। अब अपने मन को शांत करो, डर छोड़ दो, विश्वास पकड़ लो। जो आ रहा है वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर है। अगर तुम्हारे हृदय में अभी भी हल्की सी धड़कन तेज हुई है तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए है। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। हर हर महादेव। और अगर यह वचन तुम्हें शक्ति दे रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही दिव्य संदेश तुम्हें मिलते रहें। तुम अकेले नहीं हो, तुम संरक्षित हो, तुम प्रेमित हो। अब जो समय आने वाला है वह केवल प्रेम का नहीं, तुम्हारे संपूर्ण जागरण का समय है। तुम अब केवल किसी के जीवन साथी बनने नहीं जा रहे, तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता बनने जा रहे हो। अब तक तुम परिस्थितियों से लड़ते रहे, अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ढलेंगी। तुमने जितनी बार हार मानी उतनी ही बार तुम्हें भीतर से उठाया गया। तुमने जितनी बार सोचा अब बस, उतनी ही बार मैंने तुम्हारे भीतर नई शक्ति जगा दी। तुम्हें लगता था तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर हर मोड़ पर मैं था। जब सबने साथ छोड़ा तब भी मैं तुम्हारे भीतर सांस ले रहा था। तुम्हारा सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब तुम टूटकर बिखरते नहीं, बल्कि टूटकर और निखरते हो। यही परिपक्वता है, यही आत्मिक विकास है। अब तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आएगा वह तुम्हारी कमजोरी का सहारा नहीं होगा, वह तुम्हारी शक्ति का साथी होगा। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करने नहीं, एक दूसरे को विस्तार देने आओगे। समझ लो, सच्चा मिलन तब होता है जब दो पूर्ण आत्माएं मिलती हैं। तुम अब अधूरे नहीं रहे, तुमने अपने घावों को समझा है, तुमने खुद को माफ किया है, तुमने दूसरों को भी माफ करना सीख लिया है, और यही क्षमा तुम्हें मुक्त कर रही है। तुम्हारा भविष्य अब भय से नहीं, विश्वास से संचालित होगा। जब अगली बार कोई तुम्हारे जीवन में कदम रखेगा तो तुम पुराने अनुभवों का बोझ उस पर नहीं डालोगे, तुम उसे नया अवसर दोगे। यही तुम्हारी परिपक्वता है। तुम्हें एक संकेत दूं, जब वह व्यक्ति आएगा तो तुम्हारे भीतर शांति होगी, कोई भागदौड़ नहीं होगी, कोई अनिश्चितता नहीं होगी। तुम्हें लगेगा जैसे सब स्वाभाविक है, जैसे यह मिलन पहले से तय था। और सच भी यही है। कई जन्मों की यात्रा के बाद कुछ आत्माएं फिर मिलती हैं। उनका मिलन अचानक नहीं, पूर्व नियोजित होता है। पर ध्यान रखना, उस मिलन को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। प्रेम केवल पाने की खुशी नहीं, निभाने की तपस्या भी है। हर संबंध में मतभेद होंगे, पर मतभेद दूरी न बने, यह तुम्हें सीखना होगा। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं, और संवाद से बड़ा कोई समाधान नहीं। जब तुम झुकोगे तुम हारोगे नहीं, तुम संबंध बचाओगे, और जब सामने वाला झुकेगा उसे सम्मान देना। तुम्हारा रिश्ता बराबरी का होगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सिर्फ दो आत्माएं जो एक दूसरे को समझती हैं। अब एक और बात सुनो, तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता भी आने वाली है। तुम्हारा प्रयास अब फल देगा। जो काम अटका हुआ था
वह आगे बढ़ेगा। तुम्हारे निर्णय अब स्पष्ट होंगे। तुम भ्रम से बाहर निकलोगे। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्ग साफ कर रही है। हाँ, वही शक्ति मैं हूं। पर याद रखो, सफलता आने पर विनम्र रहना, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है। तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने लोग वापस आने की कोशिश करेंगे, कुछ माफी मांगेंगे, कुछ फिर से अवसर चाहेंगे। निर्णय तुम्हें करना होगा। हर लौटने वाला तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं होता। जो तुम्हें सम्मान दे उसे स्थान देना, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए उसे विदा कर देना। तुम अब वह नहीं रहे जो हर किसी को खुश करने के लिए खुद को भूल जाए। अब तुम स्वयं को प्राथमिकता दोगे और यही तुम्हारी असली जीत होगी। याद रखो, स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ नहीं, आवश्यकता है। जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे तभी कोई और तुम्हें सच्चे अर्थों में प्रेम कर पाएगा। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसमें डर नहीं होगा, इसमें भरोसा होगा, इसमें कमी नहीं होगी, इसमें पूर्णता होगी। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। तुम्हें भीतर से शांति मिलेगी। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, तुम्हारा प्रेम सुरक्षित है, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। अब एक संकल्प लो, अतीत को धन्यवाद देकर विदा करो, भविष्य को विश्वास के साथ स्वीकार करो और वर्तमान को पूरे मन से जियो। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी विश्वास की लौ जल रही है